ऑस्ट्रेलिया 2 महीने रही। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, क्योंकि यहाँ से जो जा रहे हैं इतने कष्टों को सहन कर करके, वहाँ उनके पास एक ही लगन रहती है कि कैसे ही वो पैसा उतारना है। फिर जब उतार लेते हैं तो फिर आगे के लिए कमाना है। बहुत उनको फुर्सत नहीं होती, ना उनको ये पता दिन में कब सोना है, रात में कब सोना है और कब जागना है, कब खाना है। सारा काम अस्त व्यस्त रहता है उनका, केवल कमाने का ही ख्याल उनको रहता है। पैसा उनके पास बड़ी मुश्किल से आता है। उनके पैसे को लोग कहते हैं, मुझे कह देते हैं लोग, यहाँ इतने विदेशी आते हैं, विदेशों में लड़कों को भेज रहे हो। मैंने कभी किसी को नहीं कहा। यहाँ आने वाले मैंने ये कहा कि गायत्री का जाप करो, यज्ञ करो और गुरुजी का वो करो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कह देती हूँ, तुम्हारी ओर से भंडारा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि इतने लाख यहाँ दान में देने हैं। मुझे पता है कि उनके वो लाख कितनी मुश्किल से आते हैं। जब उनका अपना मन हो तो वो दे देते हैं, लेकिन उनके वो कितने कष्ट से जाते हैं और कितने कष्ट से वहाँ पर ये मांगने वाले तो फट से कह देते हैं कि बाहर रह रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा है उनको, मैंने इतनी बातें सुनी हैं जो मेरे साथ सारे सबको शेयर करते थे। मैंने उनका दर्द, एक लड़का था, उसे 9 महीने हो गए थे, नींद नहीं आई थी, सिर्फ एक ही बात से। यहाँ ज़मीन बिकी हुई थी, वहाँ काम नहीं मिलता था, वो सो नहीं पा रहा था 9 महीने से। गुरुजी की कृपा थी, हवन पे आया, आहुति दी, कुछ मुझसे बातचीत की। पहली बार उसको वहाँ सही नींद आई उस दिन, उस रात। तब मुझे ये भी लगा, तब मैंने ये भी तय किया कि अब मेरी ज़रूरत मुझे यहाँ लगती है। ये बिखरे पड़े हैं, ये टूटे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। मुझे लगा कि मैं यहाँ रुकूंगी, मैं इनके लिए यहाँ रुकूंगी। मुझे कभी नहीं लगता। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आते हैं और कहते सेवा बताओ। मैंने कहा कुछ क्या सेवा थी, बेशक रुका, ये 5 मंजिला पड़ा है, ये पड़ा है। अरे जिसके मन में खुद आता रहेगा, मैं लगाती रहूँगी उसको, लेकिन मैं उसको प्रेम देती हूँ और उससे प्रेम लेती हूँ। ऑस्ट्रेलिया से जब मैं आई, यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ये कह के मेरी बुराइयाँ की गई, उन पे फ़ोन गए, बोले 2 करोड़ लाई और पता नहीं कहाँ गया। भाई पैसा तो खाया नहीं जाता, खाया जाता है, उसे यूँ तो ढूंढ लो वो कैसे तो चल के आया, क्योंकि मैं तो छूती नहीं। सब जानते, मेरे आसपास वाले एक भी बंदा यूं आके बता दे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का ही क्यों ना हो, भाई 2 महीना ऑस्ट्रेलिया में रह के आई, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया वाला पकड़ के यूं कह दे भी देवी जी के हाथ में हमने पैसे दिए। और यहाँ वाला कह दे कोई भी, 18 साल हो गए मुझे, 2 करोड़ में लाई वहाँ से, तो वो 2 करोड़ कैसे तो आया, क्योंकि बैग में नियम अनुसार ला ही नहीं सकते, है ना। और वो आया तो बैंक के थ्रू आवेगा, तो उस बैंक का कहीं तो कुछ प्रमाण होगा, लेकिन नहीं। लोगों को लगता है 2 करोड़ लाई होगी, पैसा है वहाँ, तो विदेश में तो पैसा है, अपने आप फिक्स कर दिया कि इतने करोड़। सही मायनों में पैसा मेरी कीमत नहीं है, मेरी वैल्यू पैसा नहीं है। मेरी वैल्यू तो सबसे बड़ी ये थी कि जब मैं उनके पास जाती थी, उनकी आंखों में एक चमक आती थी। मैं सिडनी उतरी एयरपोर्ट से, और सिडनी में मुझे यहाँ से पवनावा का एक भाई था, वो लेने आया, और वो लेने जिस समय आया तो गुरुजी की फ़ोटो उसके हाथ में थी, और उसने वहाँ उतर के, वो इतना खुश था। मैं जो अभी मैंने गाया ना कि क्या करूँ मैं बयां उस खुशी को, उसकी हालत थी वो काँप रहा था। और उसने पहले मेरे हाथों में वो फ़ोटो जब थमाई, मैं भूल गई कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ऐसा लगा ये ब्रह्मानंद लोक में आ गई हूँ, मैं ब्रह्मानंद लोक बन के। मैं उस घड़ी, उस क्षण को भूल नहीं पाती। और कमाल की बात यह है कि उसकी आंखें भी बरसने लगी और मेरी आंखें भी बरसने लगी। ये प्रेम की भाषा है। मैं ये प्रेम बांटती हूँ और ये प्रेम ही लेती हूँ और ये प्रेम ही देती हूँ। मैंने वहाँ भी किसी समय ये नहीं देखा कि किसने क्या चढ़ाया। जिसको
जिम्मेदारी थी पैसे लेने की, मैंने एक को जिम्मेदारी दे देती थी भी तू संभाल, और तू लिखते रहना कि किसका कितना है, क्योंकि ये भी हिसाब अब मैं रखने लगी हूँ। ये हिसाब हमारे यहाँ रखा जाने लगा है, जब से गड़बड़ हुई है ना तब से मैंने ये हिसाब रखना, मैं दूसरों को हिसाब चलता रहता है। आज हवन करके आया, किसका कितना था वो डेली का डेली यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन मैं अपने माइंड में उसको डालती नहीं हूँ। वहाँ ये सब तो हुआ, जिम्मेदारी दे दी, किसका कितना है मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात है कि मैं उस दृष्टि से किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहती। जिसने ज़्यादा दे दिया उसको प्रेम से देखो, जिसने कम दे दिया उसको कम से देखो। मैं तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए प्रेम झलकता है, या तो उसको महसूस करती हूँ, या उसकी आंखों में एक दर्द है जो उसकी ज़िंदगी को दुखी कर रहा है, या उस दर्द को दूर करने का प्रयास करती हूँ, और यही करती रहूँगी। इससे आगे मैं बढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं उस झंझट में पड़ने वाली नहीं हूँ। 2 करोड़ मायने नहीं रखते, हम तो अनमोल जीवन जीते हैं, हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। 2 करोड़ की क्या भाषा है ये, क्या मायने रखते हैं। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जितने तुम लोग यहाँ बैठे हो और तुम्हारी जितनी संपत्ति है वो सब की मालिक मैं हूँ, ऐसा मुझे नहीं। वाह वाहर मौज फकीरा दी, वाह वाहर मौज जो नहीं है मौज अमीरा दी, जो नहीं है मौज अमीरा दी, वो है भाई मौज फकीरा दी, वो है भाई मौज फकीरा दी। वाह वाहर मौज फकीरा दी, वाह वाहर मौज फकीरा दी, वाह वाहर मौज फकीरा दी। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर तो तुम भी फकीर हो इस टाइम, तुम्हें भी कोई फिक्र नहीं। फकीर कौन, जिसे कोई फिक्र ही न रहे। तुम्हें क्या फिक्र है इस टाइम, बेफिक्रे हो रहे हो, तो अपना ही समझ लो इसको और मौज में गाओ। और 1-2 के मुंह मुझे दिख रहे हैं जैसे वो उदास हैं, उदासी का तो काम ही नहीं होता यहाँ। वाह वाहर मौज फकीरा दी, वाह वाहर मौज फकीरा दी, जो नहीं है मौज अमीरा दी, जो नहीं है मौज अमीरा दी, वो है भाई मौज फकीरा दी, वो है भाई मौज फकीरा दी। इसे तेरे टिकड़े खावे, तेरे मेरे टिकड़े खावे, मांगे तांगे कपड़े पावे, मांगे तांगे कपड़े पावे, चाल चले जो अमीरा दी, वाह वाहर मौज कदे तो रहंदे राजमहल में, 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 कद गलियां फिरदे अहीरा दी, वाह वाहर मौज फकीरा 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 दी। कदे तो चल दे नंगी पैर, कदे तो चल दे नंगे पैरों, कदे तो चल दे नंगे पैरों, कदे तो चल दे नंगे पैरों, कद मौजी लेंदे कारा दी, वाह वाहर मौज फकीरा 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 दी।
ये फ़कीरों की जो मौज है ये अलग है। मैं